नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम वर्ड स्विच के बारे में समझेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने ये बताया था कि मोमेंट्री बीट सेट, बीट रीसेट, इन्वर्ट बीट और कंपैरिजन बीट को कैसे यूज़ करना है, काफ़ी डिटेल में बताया था। अगर उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो कृपया उन सभी को देख लीजिए। उसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से विजिट करके पूरे लेक्चर को देख सकते हैं, सो डैट आप मीन्स अच्छे से प्रोग्रामिंग कर पाएँ और पूरे इसके स्विच के फंक्शन को समझ पाएँ। आज हम वर्ड स्विच को यूज करना सीखेंगे दोस्तों। तो वर्ड स्विच को हमको लेने के लिए हम सबसे पहले पार्ट्स में जाते हैं और स्विच और लैंप में जाते हैं। इसको जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास इतने टाइप के स्विच मिल जाएंगे। तो मैंने बिट स्विच के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। आज हम वर्ड स्विच के बारे में जानेंगे। वर्ड स्विच को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ड्रा कर दीजिए वर्ड स्विच को, ठीक है। और इसके बाद इसको 2 टाइम क्लिक करेंगे और इसको ओपन करते हैं और इसके पूरे फंक्शन को समझते हैं। मैंने वर्ड जब बिट स्विच पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था स्विच फीचर क्या है, स्विच कॉमन क्या है, लैंप फीचर क्या है, कलर और लेवल। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैं इन सभी के फंक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। और अगर उन सब वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने उन सभी लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, सो डैट आप इन सभी फंक्शन को समझ पाएँ। आज हम वर्ड स्विच को समझते हैं। तो वर्ड स्विच को ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमारा ओपन होगा। ये वर्ड एड्रेस है जहाँ पे मैं किसी डेटा रजिस्टर को असाइन करूँगा। वर्ड स्विच, देखिए बीट स्विच और वर्ड स्विच में डिफरेंस है। और बीट स्विच होता है जो केवल ऑन और ऑफ हो सकता है, मीन्स 2 स्टेट को सिर्फ हैंडल कर सकता है, या आइदर ऑन आइदर ऑफ। बट वर्ड स्विच में हम बहुत ज़्यादा डेटा के मीन्स वर्ड 16 बिट डेटा को हैंडल कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपने डेटा, देखिए डेटा का एक्शन कैसे लिया है। यहाँ पे डेटा टाइप डेसिमल है और यहाँ पे डेटा का जो लेंथ है, डेटा का लेंथ यहाँ पे आप 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स ये डेटा को हैंडल करेगा, मीन्स ज़्यादा जो भी आपके जो डेसिमल हेक्स वैल्यू है उसको स्टोर करेगा वर्ड स्विच, ठीक है। तो वर्ड स्विच के अभी इसके फंक्शन को काफ़ी डिटेल में समझते हैं। देखिए जो वर्ड स्विच होता है तो यहाँ पर हम उसकी एड्रेसिंग करते हैं। जिस भी डेटा रजिस्टर में आपको वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है, उस डेटा रजिस्टर की वैल्यू की एड्रेसिंग यहाँ पे करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे D0 बाय डिफ़ॉल्ट D0 की है एड्रेसिंग। अगर यहाँ पे D0, D1, D2, D5 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर D8 भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो D8 में जब भी इस स्विच को मैं मीन्स प्रेस करूँगा तो D8 में कुछ वैल्यू का मॉडिफिकेशन होगा। वो वैल्यू कितनी मॉडिफिकेशन होगी डिपेंड करता है कि इस पर ऑपरेशन आपने क्या लगा रखा है। अब इसके ऑपरेशन के लिए यहाँ पे वर्ड एक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं जो परफॉर्म होंगे इस वर्ड स्विच में। तो ईच एंड एवरी ऑप्शन को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए राइट डेटा का मतलब ये हुआ कि इस डेटा में मीन्स इस स्विच को जैसे ही मैं वर्ड स्विच को प्रेस करूँगा तो D8 में वैल्यू हमारी मूव होगी। वो वैल्यू कितनी मूव होगी ये यहाँ पे कांस्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे वो वैल्यू आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब 5 लिखता, मीन्स जैसे ही स्विच को प्रेस करूँगा तो इस D0 वैल्यू में हमारा 5 पर मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा डेटा राइट का है। वंस एक में करके सभी इसके फंक्शन को समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ऐड डेटा का क्या मतलब हुआ। ऐड डेटा का अगर ओके करते हैं तो ऐड डेटा का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे उसका साथ आप मतलब आप समझ सकते हैं। एक सिंपल मैंने एक एग्जांपल लिखा, इसके जरिए मैं आपको समझा देता हूँ इसके पूरे फंक्शन को। देखिए अगर मैं M0 को प्रेस करूँ तो मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ कर किया तो K5 वैल्यू मेरा किस में मूव हो जाएगा, D0 में। अगर मैं यहाँ पे D1 और मीन्स ऐड इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना चाहता हूँ तो D1 और K10 दोनों की वैल्यू को जोड़ूँ और उसकी वैल्यू रिजल्ट किस में मूव हो जाएगा, ये मेरा D0 में मूव हो जाएगा। ये मैं आपको बहुत पहले ही बता रखा। मूव इंस्ट्रक्शन ये सिंपल है, ऐड इंस्ट्रक्शन है। D1 और K10 दोनों वैल्यू को ऐड होगा और इसका रिजल्ट मेरा मूव हो जाएगा D0 में, ठीक है। तो सेम टू सेम ये क्या है, ऐड इंस्ट्रक्शन यूज हुआ है। तो आप जब प्रोफेस के HMI पर जाएंगे, यहाँ पे वर्ड एक्शन में जाएंगे और डेटा यहाँ पे ऐड डेटा करेंगे तो ऐड डेटा में क्या बता रहा है, यहाँ पे देखेंगे कि D8, अगर सपोज मैं इसको D1 कर देता हूँ कुछ समझने के लिए, और जिस एग्जांपल से आप समझना चाह रहे हैं, मैं जैसे कि अभी आपको दिखाया था, वंस अगेन मैं इसको क्या करता हूँ। देखिए D1 यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे ही मैंने ऐड डेटा किया तो देखिए बता रहा है कि D1 है। D8 और D5 की वैल्यू दोनों ऐड होगी और रिजल्ट मेरा मूव हो जाएगा D1 में, जो ये मेरा मेन D1 डेटा रजिस्टर है, इसमें मूव हो जाएगा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसके सभी फंक्शन को लिख के मैं दिखा देता हूँ। इस वर्ड स्विच में मैं एक लिया हूँ
यहाँ पे देखेंगे ऐड स्विच का सबसे पहले मैं राइट डेटा ले लेता हूँ और राइट डेटा में 5 मूव करूँगा। D1 में मैं 5 मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू जो लिखेंगे वही मूव हो जाएगा। अगर 50 लिखते हैं तो अब क्या होगा, D1 में 50 मूव हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एक स्विच ये मेरा हो जाता है। इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और एक दूसरे फंक्शन को समझाता हूँ। एक मेरा नेक्स्ट मैं इसमें फंक्शन को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेटा रजिस्टर। सपोज यहाँ पे मैं D2 ले लेता हूँ, D2 डेटा रजिस्टर, और मेरा जो वर्ड एक्शन परफॉर्म होगा ऐड डेटा का होगा। ठीक है, तो ऐड डेटा में मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऐड डेटा का एड्रेस देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे स्पेशल बिट है इसको ओके कीजिए और मैं यहाँ पे D8 लिखा हूँ, तो यहाँ पे आपको और जो भी एड्रेस आपको देना है D3 में लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, D3 और 50 जो भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे मैं 500 ऐड करना चाहता हूँ, तो D3 में जो वैल्यू है और ये 500 कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों वैल्यू ऐड होगा और रिजल्ट मेरा मूव हो जाएगा D2 में। ठीक है, बट ये वैल्यू कब मूव होगा, जब मैं इस स्विच को जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको मैं प्रेस करूँगा, तब जाके ये वैल्यू इसमें मूव हो जाएगी। अभी मैं इसकी वैल्यू को दिखाऊँगा भी, और थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं थोड़ा सभी फंक्शन को एक बार एडजस्ट कर दूँ सो डैट आप इसको विजुलाइज करके देख भी पाएँ। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, वंस अगेन मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद वंस अगेन आप यहाँ पे वर्ड एक्शन में जाएंगे तो इसी तरह सब्ट्रैक्ट डेटा है। ठीक है, इसके बाद डिजिट एडिशन है, मीन्स अगर कोई बीट स्पेशल बीट ऑन करना चाहते हैं, उस समय डेटा का एडिशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और एक मेरा है ऑपरेशन। ऑपरेशन को ओके करेंगे तो ऑपरेशन ओके करने के बाद यहाँ पे ऑपरेशन का टाइप आएगा। देखिए, इसको ओके करता हूँ तो एंड और एक्सॉर मीन्स, अब जब आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा या फिर लॉजिक गेट पढ़े होंगे तो लॉजिक गेट में ये हमारे फंक्शन आते हैं। ये सिंपल इस वर्ड स्विच का मतलब है कि ये आपको एक्शन परफॉर्म करके देगा। ठीक है, मैं एंड कर देता हूँ। एंड करने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू देखिए ये हेक्स फॉर्म में है, तो जो भी आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे और D3 के साथ जो भी होगा उसके एंड एक्शन को परफॉर्म करेगा 1F के। तो ये वैल्यू हेक्स में आप चेंज कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं, या मिनिमाइज करके चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप हेक्स वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं जानता हूँ 10 का हेक्स वैल्यू क्या होता है, ए होता है, तो ए मैं लिख सकता हूँ और बाकी रिमेन वैल्यू को आप चाहें तो 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए D3 के साथ मेरा एंड होगा और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ ए लिखता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। इसमें क्या है मीन्स वंस अगेन मैं इसको ओके कर देता हूँ सो डैट आप अच्छे से समझ पाएँ। इसको ओके करके फिर एक बार ओपन करके समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे और D2 यहाँ पे मैंने एडिशन क्या किया, D2 के साथ क्या होगा, D3 के साथ मेरा ए जो है, ए का जो डेसिमल वैल्यू 10 होगा, 10 और D3 में जो भी वैल्यू दूंगा उसका एंड एक्शन परफॉर्म होगा और रिजल्ट मेरा मूव हो जाएगा D2 में। तो D0, D1, D2 मैं यहाँ पे एक डेटा रजिस्टर को असाइन करके सो आपकी वैल्यू इसको दिखा देता हूँ। डेटा डिस्प्ले में जाइए और यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्प्ले में चले जाइए और यहाँ पे मैं एक ड्रा कर देता हूँ फर्स्ट के लिए और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, आपको वैल्यू अच्छे से दिख पाए। और इसकी एड्रेसिंग में D0 कर देता हूँ। इसकी एड्रेसिंग यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे ओके करके भी चेंज कर सकते हैं। सीधे सीधे मैं D0 कर देता हूँ और D0 और इंटर कर दीजिए, ओके कर दीजिए। इसमें इस स्विच को मीन्स प्रेस करने से जो भी एक्शन परफॉर्म होगा उसकी वैल्यू इसमें मूव हो जाएगी, आप देख भी पाएंगे। इसको मैं एक बार ओपन करके समझा देता हूँ। देखिए इसका क्या मतलब, सॉरी D1 है, जैसे ही मैं इस स्विच को प्रेस करूँगा तो D1 में क्या मूव होगा, 50 मूव हो जाएगा। तो मैं इसकी एड्रेसिंग में D0 किया था, इसको मैं D1 कर देता हूँ और यहाँ पे जाएंगे, इसको मैं D1 कर देता हूँ, D1 और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं इस बार ओपन करके समझा देता हूँ क्या फंक्शन था इसमें। मेरा इसमें डेटा ऐड हो रहा है किसमें, D3 की वैल्यू 500 के साथ ऐड होगा और रिजल्ट मेरा मूव हो जाएगा किसमें, D2 में। तो मैं यहाँ पे एक D2 डेटा रजिस्टर की एड्रेसिंग कर देता हूँ। इसकी एड्रेसिंग क्या कर देता हूँ, और D2 कर देता हूँ, D2। ठीक है, और एक और मैं डेटा इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक रजिस्टर यूज कर देता हूँ। इसको मैं D3 बोलूँगा। क्यों D3 बोलूँगा, क्योंकि D3 में जो भी वैल्यू होगा वो 500 के साथ ऐड होगा और रिजल्ट D2 में मूव हो जाएगा। तो D3 में कुछ वैल्यू हो, इसके लिए मैं D3 को भी यूज कर लेता हूँ। D3 में हम वैल्यू इंटर करेंगे तो यहाँ पे ओके करता हूँ और इसकी एड्रेसिंग में क्या कर देता हूँ, D3। ठीक है, और डेटा इसमें अलाउ इनपुट कर दूंगा तो इसमें वैल्यू मैं इंटर भी कर सकता है। तो अलाउ इनपुट कर दिया, यहाँ पे D3 कर दिया। और इसका भी फंक्शन हम मैं समझ लेता हूँ क्या है
इसमें देखिए क्या हो रहा है, D3 के साथ मेरा एंड होगा A और रिजल्ट मेरा मूव होगा D2 में। तो D2 में ऑलरेडी ले रखा हूँ और D3 भी मैं यहाँ पे इसके एड्रेसिंग D3 भी कर रखा हूँ। यहाँ पे D3, तो D3 में मैं वैल्यू इंटर करूँगा तो यहाँ पे भी वो वैल्यू दिख सकता है। अदरवाइज आप यहाँ पे भी देखना चाहते हैं तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इसकी एड्रेसिंग और वंस अगेन मैं ओपन करता हूँ इसको, और ओपन करने के बाद रिजल्ट मेरा D2 में आएगा तो D2 ही करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ और इसको मैं एड्रेसिंग D2 ऑलरेडी है। ये था मेरा वर्ड। देखिए अभी इसमें समझने वाले बहुत सारे पॉइंट है, आप जब इसको यूज़ करेंगे, अभी मैं इसके सभी फंक्शन को बता रहा हूँ, जब आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए वीडियो देखने के बाद आप खुद भी इस फंक्शन को परफॉर्म कीजिए, खुद भी आप यूज़ करके सभी ऑप्शन को समझिए। देखिए मैंने ऑपरेशन मोड में अभी यूज़ किया। अब डिजिट ऐड और सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि सपोज x 15 नंबर का इनपुट ऑन हुआ तो उसके वजह से क्या वैल्यू आएगी वो इसमें स्टोर होगा। तो आपको मतलब ये सब्ट्रैक्ट या फिर यहाँ पे डिजिट एडिशन का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मेन हमारा फंक्शन ये होता है राइट डेटा का, ऐड डेटा, सब्ट्रैक्ट डेटा और ऑपरेशन आप एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। जनरली हम डिजिट एडिशन और डिजिट सब्ट्रैक्शन ऑप्शन को यूज नहीं करते हैं। तो इतने सारे एक्शन था कि डेटा राइट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, जो ऐड कर सकते हैं तो उसी में आप सब्ट्रैक्ट ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और एक ऑपरेशन में मैंने एंड ऑपरेशन करके दिखा रहा हूँ, तो इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इस वीडियो मीन्स सिमुलेट करता हूँ। सिमुलेट करने के बाद रन करके इसके पूरे एक्शन को समझते हैं दोस्तों। देखिए ये मेरा सिमुलेट हो गया। सिमुलेट होने के बाद देखिए अभी D2 में क्या वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे मैंने D1 किया था तो D1 और D2 सभी डेटा रजिस्टर की वैल्यू 0 दिखा रहा है। जैसे ही स्विच को मैं प्रेस करूंगा तो इसमें मेरा वैल्यू कुछ मूव होगा। वो वैल्यू क्या मूव होगा जो मैं अभी प्रोग्राम में आपको दिखाया था, यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसको ओके करूँगा तो ये मेरा D1 डेटा रजिस्टर है और इसको मैं ओके करूँगा तो फर्स्ट स्विच को प्रेस करने पे क्या एक्शन परफॉर्म होना था, तो डेटा मेरा राइट होना था, राइट डेटा का ऑप्शन था और इसमें 50 मूव हो जाएगा, D1 में 50 मूव हो जाएगा। और मैं दूसरे पेज पे आता हूँ और यहाँ पे सिमुलेट वाले को दिखाता हूँ। मैं इसको प्रेस किया तब देखता हूँ इसमें क्या एक्शन परफॉर्म होता है। देखिए जैसे ही मैंने प्रेस किया इस डेटा रजिस्टर में D1 में कितना मूव हो गया, 50। यहाँ पे भी देख सकते हैं D1 में क्या मूव हुआ है, यहाँ पे 50। मैं इसको थोड़ा सा ऑफ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि D1 में 50 मूव हो गया है। तो जब भी इस स्विच को प्रेस करूँगा तो ये मतलब 50 मूव हो गया। अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, वंस अगेन मैं इसको मूव करूँ तो और मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या है 0 है। वंस अगेन मैं जैसे ही स्विच को प्रेस करूँगा यहाँ पे 50 मूव हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्विच में ऐड एक्शन का परफॉर्म होना था, जैसे मैं यहाँ पे बताया था। क्या है स्विच M0 का मैं प्रेस करूँ तो D1 में जो भी वैल्यू है वो 10 के साथ ऐड होगा और रिजल्ट मेरा D0 में मूव हो जाएगा। तो सेम टू सेम यही एक्शन मेरा परफॉर्म होगा यहाँ पे यही एक्शन परफॉर्म होगा। वंस अगेन इसको देख लीजिए क्या है, ये मेरा स्विच है। इसको मैं ओपन करूँगा तो एक्शन में क्या परफॉर्म होना था, D3 के साथ 500 ऐड होगा और रिजल्ट मेरा मूव हो जाएगा D2 में। तो D3 में अभी मैं कुछ भी वैल्यू इंटर नहीं किया हूँ। यहाँ पे देखेंगे D3 की वैल्यू 0 है। जैसे ही मैं इसको इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 500 वैल्यू मेरी मूव हो गई है। अगर मैं यहाँ पे D3 में अगर मैं यहाँ पे सपोज 965 ये वैल्यू मैं इंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ 965। वंस अगेन मैं ऐड इस स्विच को प्रेस करूँगा तो क्या होगा, 500 और 965 दोनों ऐड होगा और रिजल्ट मेरा इसमें मूव हो जाएगा। ठीक है, वंस अगेन मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देखिए ये दोनों वैल्यू ऐड होकर ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने ऐड इंस्ट्रक्शन में ऐड एडिशन का किया हूँ। और ये कब यूज हो रहा है, जब मैं वर्ड स्विच यूज़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा वर्ड स्विच एक्शन क्या परफॉर्म होना था, D3 की वैल्यू D500 के साथ ऐड होगा, रिजल्ट मेरा D2 में मूव हो जाएगा। तो ये सिंपल था वर्ड स्विच में। वंस अगेन मैं इस पे आ जाता हूँ सिमुलेट वाले ऑप्शन पे और इस पे देखिए ये मेरा ऑपरेशन था जो D3 के साथ D3 और के साथ A जो मैं परफॉर्म किया था। यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म होना था। इसको वंस अगेन मैं ओपन करके दिखा देता हूँ सो डेट आप इसके ऑपरेशन को समझ पाएँ। D3 में जो भी वैल्यू होगा उसके साथ एंड ऑपरेशन होगा A का और उसका रिजल्ट मेरा क्या किस में मूव हो जाएगा, D2 में मूव हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्विच को भी प्रेस करके देखते हैं। इसका सिमुलेशन मोड पे आता है सिमुलेशन में और इस स्विच को प्रेस करते हैं और इसके एक्शन को समझते हैं। इसको थोड़ा सा और मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मिनिमाइज़ कर दिया और देखिए मैं इसको प्रेस किया और ये 10 के साथ ये मेरा एंड ऑपरेशन हुआ और इसकी वैल्यू 0 कर दिया। ठीक है, तो ये A के साथ मेरा जो भी वैल्यू है D3 में वो A के साथ एक्शन परफॉर्म किया। सपोज मैं यहाँ पे D3 में जाता हूँ
और D3 को ओके करता हूँ और यहाँ पर मैं और मीन्स 10 है, 10 का जो बाइनरी बनेगा और ये मेरा 8 और 2 बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 इंटर कर देता हूँ और 2 इंटर किया और वंस अगेन मैं इस स्विच को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे 2 होगा। ए के साथ अगर 2 का हम करेंगे एंड ऑपरेशन तो मेरा रिजल्ट 2 मूव होगा। वंस अगेन आप इसको प्रेस करेंगे तो 50, वंस अगेन इसको प्रेस करेंगे तो ये D3 में जो भी वैल्यू होगा 50 के साथ 500 के साथ ऐड होकर इसका रिजल्ट यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो ये सब कब हो रहा है, जब मैं वर्ड स्विच को यूज़ कर रहा हूँ तब ये जाके हो रहा। मैं इसको वंस अगेन मैं सिमुलेशन कैंसिल करता हूँ। तो ये मेरा जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा था ये वर्ड स्विच के बारे में एक्शन परफॉर्म हो रहा था। वंस अगेन मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये वर्ड स्विच का एक्शन था। वर्ड स्विच में जनरली हमारा क्या होता है, डेटा मूव होता है। अगर उस स्विच को प्रेस करेंगे तो आपका डेटा ट्रांसफर होगा या ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि वर्ड एक्शन आपने किस टाइप का सेलेक्ट कर रखा है, ऑपरेशन पर रखा है या डिजिट सब्ट्रैक्शन पर रखा है, ऐड सब्ट्रैक्ट और मीन्स जो भी राइट डेटा पर रखा है। तो जब भी इस स्विच को प्रेस करेंगे जो भी एक्शन आपने रखा है वो वैल्यू आपके हिसाब से मूव या फिर मॉडिफाई हो सकती है। तो ये था मेरा वर्ड स्विच का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि स्क्रीन चेंज क्या है और सेलेक्टर स्विच का क्या मतलब है और स्पेशल स्विच को कैसे यूज करेंगे। वो एक बार अगर आप सभी इन स्विचों को समझ गए तो आप प्रोग्राम में इजीली वे से हैंडल कर सकते हैं। सपोज आप वर्ड स्विच का इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, कोई अगर दूसरा बंदा यूज किया है तो उस समय आप फंस जाएंगे। तो आपको वर्ड स्विच का कैसे एक्शन परफॉर्म होता है उसका पता होना चाहिए दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।